आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन में क्या बोला है, स्फीयर इज हंग विद वायर 30 डिग्री रोटेशन ऑफ द स्फीयर अबाउट द वायर जनरेट ए रिस्टोरिंग टॉर्क 4.6 न्यूटन मीटर। ठीक है, टॉर्क हमें दे रखा है इतना और एंगल दे रखा है 30 डिग्री। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज 0.082 kg पर मीटर स्क्वायर, यानी आई हमें दे रखा है। डेड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन, मतलब हमें क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। टीटा हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री, और टॉर्क हमें दे रखा है यानी टाउ 4.6 न्यूटन मीटर, और क्या दे रखा है, आई इनर्शिया दे रखा है हमें 0.082 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई इंटू रूट स्प्रिंग फैक्टर अपॉन मास फैक्टर। तो मास फैक्टर कितना है, आई, और स्प्रिंग फैक्टर क्या होता है, टोरोजनल कांस्टेंट। ठीक है, अब टोरोजनल कांस्टेंट तो हमें पता नहीं है, C/I, ये हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है, ये होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, C नहीं पता, टोरोजनल कांस्टेंट। तो C जो होता है, C की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट C की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमारे पास C कितना आ जाएगा, C जो होगा, टॉर्क हमें कितना दे रखा है, 4.6 न्यूटन मीटर। ठीक है, लेकिन एंगल किस में पुट करेंगे, 30 डिग्री नहीं, 30 डिग्री गलत हो जाएगा, ये रेडियन में हमें पुट करना है। ठीक है, तो C क्या हो जाएगा, 4.6, और 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 6, यानी ये कितना हो गया, 4.6, 6 ऊपर जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 22/7। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास C की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.78, और यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर पर रेडियन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, टोरोजनल कांस्टेंट आ गया, इनर्शिया पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इसमें पुट कर देंगे 1/2 पाई इंटू रूट ऑफ C की वैल्यू कितनी निकाली, 8.78। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है हमें, 0.082। इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी उसकी वैल्यू आएगी 1.65 हर्ट्ज। ठीक है, या फिर सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हैं। तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है, 1.65 हर्ट्ज। फिर से देखते हैं क्या किया, हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता था, क्या होता है, 1/2 पाई स्प्रिंग फैक्टर अपॉन मास फैक्टर। स्प्रिंग फैक्टर क्या था, टोरोजनल कांस्टेंट, तो टोरोजनल कांस्टेंट हमें पता नहीं था क्या होता है, लेकिन डेफिनेशन उसकी क्या होती है, टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क हमें दे रखा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, तो यहाँ से C आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता था, वैल्यू फार्मूले में पुट करी और आंसर हमारा आ गया 1.65 सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।